बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में शिवपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां के लोग भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब किंतु ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और छोटे पुत्र माधव के साथ रहता था। धर्मपाल हर सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाता, फिर उन्हें बेचकर परिवार का पालन पोषण करता। गरीबी बहुत थी, लेकिन उसने कभी बेईमानी का सहारा नहीं दिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों से कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। अधिकांश लोग धन की इच्छा से पूजा करने लगे, लेकिन धर्मपाल केवल यही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे इतना ही देना कि मैं अपने परिवार का सम्मान पूर्वक पालन कर सकूं। जंगल का रहस्य। एक दिन धर्मपाल जंगल के बहुत भीतर चला गया। अचानक उसे एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया, जो बेलपत्रों और झाड़ियों से ढका हुआ था। उसने श्रद्धा से स्थान को साफ किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई थी, वत्स, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। धर्मपाल घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह बोला, प्रभु, यदि आप सचमुच यहाँ हैं, तो मुझे दर्शन दीजिए। आवाज आई, समय आने पर अवश्य, पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। धर्मपाल यह सुनकर घर लौट आया। पहली परीक्षा। अगले दिन जब वह जंगल पहुंचा, उसे रास्ते में एक सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली। उसने सोचा, यह किसी का धन है, इसे अपने पास रखना पाप होगा। वह थैली लेकर गांव आया और मुखिया को सौंप दी। कुछ देर बाद एक व्यापारी रोता हुआ आया, मेरी सारी कमाई खो गई है। मुखिया ने थैली लौटाई। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और धर्मपाल को इनाम देना चाहा, लेकिन धर्मपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। यह देखकर आकाश में बैठे देवता भी प्रसन्न हुए। दूसरी परीक्षा। कुछ दिनों बाद धर्मपाल का पुत्र माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य ने महंगी औषधि बताई, लेकिन धर्मपाल के पास पैसे नहीं थे। उसी गांव में एक धनी साहूकार बोला, मेरे खेत में झूठी गवाही दे दो, बदले में जितना धन चाहो ले लो। धर्मपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपने बेटे को खो सकता हूँ, लेकिन अपना धर्म नहीं। रात भर वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोता रहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान शिव का आगमन। आधी रात को तेज प्रकाश फैला। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव बोले, धर्मपाल, तुमने धन, मोह और दुख तीनों परीक्षाएं पार कर ली। धर्मपाल उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र को जीवन दे दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और कहा, यह जल माधव को पिला देना। घर पहुंचते ही धर्मपाल ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में माधव उठ बैठा। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। कुछ महीनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गई। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। एक दिन धर्मपाल को जंगल में अनाज से भरा एक बड़ा घड़ा मिला। उस पर लिखा था, जो इसे पाए वह अकेला इसका स्वामी है। धर्मपाल ने सोचा, यदि मैं इसे अकेले रख लूं तो मेरा परिवार बच जाएगा, लेकिन पूरा गांव भूखा रहेगा। उसने घड़ा गांव के चौपाल में रख दिया। सबको बराबर अनाज बांटा गया। उसके हिस्से में सबसे कम अनाज आया, फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। उसी रात भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यही सच्चा धर्म है, जो अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को देखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा।
क्षण भर में सूखी धरती से जल की धारा फूट पड़ी, बारिश होने लगी, खेत लहलहा उठे, पूरा गांव खुशियों से भर गया। अंतिम वरदान। भगवान शिव बोले, धर्मपाल, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे वंश में सदैव धर्म और सत्य का प्रकाश रहेगा। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। धर्मपाल ने जीवन भर सत्य, सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। उसकी कथा दूर दूर तक सुनाई जाने लगी और लोग समझ गए कि भगवान की कृपा पाने के लिए धन नहीं बल्कि सच्चा मन, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा चाहिए।